नमस्कार। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को बताना चाहूँगा कि कोविड की दूसरी लहर अपने पीक पर है और आज की तारीख में उत्तराखंड के केसेस की संख्या 3000 के पार है। पिछली बार जबकि 1500 का पीक था कोविड की पहली लहर में, और अकेले देहरादून में आंकड़ा 1000 को टच कर रहा है। तो ये पहले फेज से ज़्यादा डेंजरस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले फेज में आदमी बीमार होता था तो उसको टाइम लगता था, 20-25 दिन तक उसका सीवियरिटी होती थी और आदमी को मौका मिलता था इलाज कराने का और समझने का और हायर सेंटर्स में ले जाने का। इस बार ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ केसेस जो सीवियर होते हैं तो वो सडनली सीवियर होते हैं और 3 से 4 दिन में ही आदमी की डेथ हो जा रही है। तो ये बहुत ही डेंजरस स्ट्रेन इस बार जो है निकल कर के आ रहा है। तो मैं आप सब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी वो पीक टाइम है जब हमें कोरोना से बचना है, सावधानी बरतनी है। ये भी बताऊँ कि पिछली बार ज़्यादातर अफेक्टेड लोग जो है 45 प्लस के एज ब्रैकेट वाले थे। आज के डेट में 20 से 45 वाले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। पहले हम सोचते थे यूथ को होगा भी तो सिम्टम नहीं आएंगे, आए भी तो ऐसे ही चल जाएगा बिना किसी इलाज के। तो ऐसा नहीं है, इस बार जो यूथ को भी इम्पेक्ट कर रहा है और अधिकतम केसेस जो आ रहे हैं डेथ्स के वो 20 से 45 साल के हैं। तो हम लोगों को अभी एकदम सुप्रीम सावधानी बरतनी है, चाहे वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जब निकलना हो मास्क ज़रूर पहनें और बाकी जितनी भी सावधानियां हो सकती हैं सैनिटाइजेशन वगैरह की, उन सब का 100% पालन करें। आप लोगों को पता ही है कि जो जुर्माने का वो लेवल था, पहले मास्क नहीं पहनने पे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाए रखने पे 200 रुपये का जुर्माना था फर्स्ट टाइम, और दूसरी बार 500। वो राज्य सरकार ने बदल करके जुर्माना 500 रुपया कर दिया है फर्स्ट उल्लंघन पे, दूसरे में 1000। तो उसका लेवल भी बढ़ा दिया है। पुलिस भी इसको एनफोर्समेंट का लेवल बढ़ा रही है। 5000 से ज़्यादा चालान हम प्रतिदिन कर रहे हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आता, जो लोग मार्केट में घूम रहे हैं, जो सब्जी मंडी में जा रहे हैं, क्यों उनको अपने लिए या अपने परिवार के लिए या और लोगों पे क्यों वो नहीं रख रहे हैं, सावधानी क्यों नहीं बरत रहे हैं? उनको समझना चाहिए। एक नई बात, पिछली बार के केसेज में जो नोट हुआ, अगर एक आदमी को कोरोना होता था तो ज़रूरी नहीं था कि 100% को होगा। इस बार अगर एक आदमी को कोरोना हो रहा है तो उसका पूरा परिवार 100% संक्रमित हो रहा है, और तो और कई बार उसके पड़ोसी भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेन ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा फैलने वाला है, ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम लोग कृपया करके पूरी तरह जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और जितने भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। जो गाइडलाइन 17 अप्रैल को राज्य सरकार ने निकाली हैं उसका आप सबको जानकारी होगा कि जितने भी सार्वजनिक वाहन हैं उनमें 50% लोग ही बैठाए जाएंगे। इसी तरह से जिम में 50% लोग जाएंगे। कुछ चीज़ें पूरी तरह से बंद की हैं राज्य सरकार द्वारा, पूरी तरह से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए गए हैं। और उत्तराखंड में समस्त उत्तराखंड में 9 से 5 का रात्रि 9 से 5 का कर्फ्यू लगाया गया है। देहरादून में 2 दिन का वीकेंड रहे, सैटरडे संडे, और बाकी स्टेट में संडे को बंद है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप ये समझिए कि अगर हम अभी भी नहीं सुधरे और अभी भी हमारा कर्व जिस तरह से एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है और 3000 पे पहुंच गया, अगर वो डाउन नहीं आया तो फिर अगली ऑप्शन संपूर्ण लॉकडाउन है, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी फुल होते जा रही है। बेड्स हों, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर मेडिसिन हो, हर जगह कैपेसिटी फुल होते जा रही है। ऐसे में उसको ब्रेक देने के लिए फिर फुल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। फुल लॉकडाउन के आप समझ सकते हैं बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, उससे इकोनॉमी भी अफेक्टेड होती है। तो हम लोग क्यों एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, ये मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम सब लोग अपना भी, अपने परिवार का भी और दूसरों का ख्याल रखते हुए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें। ये मेरे को विश्वास है। मुझे जो ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र जिस तरह से प्लेट्यू पे आ गया तो उसका ढलान शुरू हो रहा है, तो हमारा भी होगा, किंतु हम इसको यही है कि कितना हम उससे बच के कर सकते हैं। अगर हम सावधान रहेंगे तो कैजुअलिटी उतनी कम होगी, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम 3000 से 4000 पे जाएंगे हमारी, और हमें हॉस्पिटलाइजेशन में हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। लोगों के जो कुछ सवाल हैं मैं देख लेता हूँ। ये सवाल है, क्या उत्तराखंड में लॉकडाउन लगेगा? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन न लगाना पड़े, किंतु
अगर नौबत आई तो लगाना पड़ सकता है, खासकर देहरादून में, हल्द्वानी में, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बड़ा शहर है और ज़्यादा फैल रहा है और लोग बाग पालन नहीं कर रहे हैं, तो अगर संख्या बढ़ती गई तो लग भी सकता है। एक मैं बीच में बता दूं कि शादी में पहले लिमिट 200 थी, अब उसको 100 कर दिया गया है। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, उनको तो आने दिया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा उनके बॉर्डर पे, किंतु जो अन्य राज्य का कोई भी आदमी है उसे RT-PCR कराना मैंडेटरी होगा। जो भी उत्तराखंड आना चाहता है किसी भी लिए, तो उसका RT-PCR 72 घंटे में नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर उसे इवन मान लिया ऋषिकेश जाना है, किसी होटल में उसका बुकिंग है, बट उसको बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के कोई होटल भी जगह नहीं देगा। ये रूल अभी बनाया गया है। किसी ने सवाल पूछा है कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पे सख्त SOP बननी चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि मार्च के सेकेंड हाफ में जाकर के उत्तराखंड में कोरोना थोड़ा दोबारा से बढ़ने लगा, तो उसके बाद से धीरे धीरे SOPs को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और ट्रैकिंग, टेस्टिंग और जो आप ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, सभी पे जो है अब SOP सख्त बना दी गई है, और मुझे विश्वास है कि इसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। किसी ने, दीवान तोमर बोल रहे हैं, दीवान तोमर पहाड़ी की, दुकानदार लोग अमल नहीं कर रहे हैं कोरोना की गाइडलाइंस का। तो मैं दुकानदार लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, किंतु लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कृपया करके आप 100% पालन करिए, नहीं तो पुलिस को जो है सख्ती बरतनी पड़ेगी। हम फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रोज़ के 5000 चालान कर रहे हैं, उसे और आगे बढ़ाएंगे। किसी ने पूछा है कि कोरोना महामारी में संक्रमण का पहला टीका हमने कराया था, तब कह रहे थे 28 दिन बाद लगेगा, अब कह रहे 45 से 56 दिन में लगेगा। ये सही है, शुरुआती दौर में ये था कि 4 वीक के बाद लगेगा, किंतु बाद में बात हो गई है कि 6 से 8 वीक में लगना चाहिए। तो यानी 42 से 56 दिन के बीच में कभी भी आप लगवा सकते हैं, और उसका फ़ायदा ये भी है कि और ज़्यादा वाइडर पॉपुलेशन कवर हो जाएगी जितनी वैक्सीन आ रही है। ये देखने में आ रहा है कि हमारे पुलिस वाले, क्योंकि काफ़ी संक्रमित हैं, काफ़ी वो हैं, वैक्सीनेटेड हैं, तो उनको संक्रमण आ भी रहा है तो उसको असर कम कर रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर करवाइए, और जो सेकंड डोज का समय है वो 6 से 8 हफ्ते के बीच है। किसी ने सजेस्ट किया है कि उत्तराखंड के हॉस्पिटल की 24 घंटे की CCTV फ़ोटो देखी जाए और RT-PCR रिपोर्ट को ज़रूर वो किया जाए। इसका हम ज़रूर से ज़रूर पालन करवा रहे हैं। RT-PCR के बिना अब बॉर्डर से नहीं आने दिया जा रहा है, और यही व्यवस्था 4 धाम के लिए भी यही किया गया कि RT-PCR करा के आएंगे तो 4 धाम जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। संडे को लॉकडाउन रहता है, इसमें शादी में आने जाने वालों के लिए छूट रहेगी या नहीं? छूट रहेगी। शादी में, एयरपोर्ट से आने वाले और ट्रेन से आने वाले, तीनों के लिए छूट रहेगी, किंतु वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और छूट कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही रहेगी। तीन मई को क्या है, कौन सा पेपर? लॉकडाउन होने के कारण 3 मई को कौन सा पेपर कराएंगे? कौन सा पेपर है ये, पूछवाइए उनसे। पास का क्राइटेरिया कोई पूछ रहे हैं। पास तो इमरजेंसी पास के लिए हमने पहले ही पुलिस को बोल दिया है, किसी का कोई इमरजेंसी है तो आपको हेल्प करेगी पुलिस। मेडिकल इमरजेंसी है या इस तरह की कोई इमरजेंसी है तो उसमें पुलिस आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगी।
किसी ने लिखा कि अगर हमें किसी काम से राजस्थान जाना हो और 2 दिन बाद वापस आना हो। देखिए, अगर आपका बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही मैंडेटरी काम है तो जाइए, अन्यथा मैं तो आपसे एडवाइज करूँगा कि मत जाइए। फिर भी हम अपने राज्य के निवासियों के लिए अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनको आने की सुविधा दी जाएगी, मतलब उनको बॉर्डर पे रोका नहीं जाएगा। ये ज़रूर है कि उनको दोबारा टेस्ट कराया जाएगा और क्वारंटाइन वगैरह के जो नियम लागू होते हैं वो लागू किए जाएंगे। कई लोग सख्ती की मांग कर रहे हैं। सख्ती हमने शुरू कर दी है, निश्चिंत रहिए। अभी सख्ती पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरतेगी, एक्सेप्ट उन लोगों के लिए जिनकी इमरजेंसी है। उनको हम मानवीय तौर पे उनकी लाइफ को सुविधाजनक बनाएंगे। एक ज़िले से दूसरे ज़िले उत्तराखंड में कोई पास नहीं चाहिए, आप बिल्कुल आ जा सकते हैं। अभी तक सब खुला है, उसमें कोई रोक नहीं है। बाहर के राज्य का आदमी है तो उसको RT-PCR नेगेटिव चाहिए, अपने राज्य के आदमी के लिए अभी मैंडेटरी नहीं है। ये किसी ने सवाल पूछा है 3 मई का क्वेश्चन पेपर कराने का, सहायक समीक्षा अधिकारी। मैं इसके बारे में मुझे अभी पूरी तरह जानकारी नहीं है। हो सकता है समय आने पे इसका निर्णय लिया जाए। तब तक कोरोना कितना आगे पीछे होता है उस पर भी डिपेंड करेगा। कोरोना की ढलान एक्सपेक्टेड है। अगर हमने बहुत अच्छे से पालन किया तो हम लोग मिड मई में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तब उत्तराखंड में जो है ढलान शुरू हो सकता है। किसी ने सवाल पूछा, अपनी गाड़ी से अकेले ट्रैवल करने पर मास्क लगाना ज़रूरी है क्या? मेरे ख्याल से कहीं ऑनरेबल कोर्ट ने कहीं ये बोला है कि ज़रूरी है, किंतु पहले तो हमारे हिसाब से अकेले गाड़ी में अगर हैं आप तो मुझे लगता नहीं था कि आवश्यकता है। जब तक कि आप शीशा न खोलें, जब तक कि आप बाहर के लोगों से इंटरेक्ट न करें, तब तक ऐसा मेरे को मैंडेटरी नहीं लग रहा। पर किसी कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि अकेले गाड़ी में ट्रैवल करने पर भी मास्क ज़रूरी है। कि एक सवाल आया है, ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी अलोंग विद नेगेटिव कोविड रिपोर्ट। जो ई पोर्टल पहले काम करता था देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड DSCL, वो दोबारा से उसको ऑपरेशनल किया जा रहा है और जो भी उत्तराखंड के निवासी बाहर रहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन पर्याप्त है। रजिस्ट्रेशन करा के वो आ सकते हैं, किंतु जो दूसरे राज्यों के लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी चाहिए। ये इतना फ़र्क है। किसी ने पूछा है, अल्मोड़ा से हरिद्वार जाएं वाया UP तो क्या RT-PCR दिखाना होगा? अब मुझे नहीं लगता, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप अल्मोड़ा से आए हैं। इन दैट केस नहीं दिखाना होगा। किसी ने कहा है कि बारात वाली गाड़ियों में 50% की बाध्यता ख़त्म होनी चाहिए। मेरे विचार से ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर आप बहुत ही सट के बैठेंगे तो और ज़्यादा बचने का चांस नहीं रहेगा। तो अच्छा है कि उसमें गैप लगा करके बैठें और मास्क लगा के बैठें, तो जिससे एक दूसरे से लगेगा नहीं। एक सवाल आ रहा है कि पुलिस वाले ड्यूटी पर बदतमीजी से बात करते हैं। देखिए, हमने बहुत कोशिश की है कि पुलिस वाले अच्छा व्यवहार करें, तो फिर भी अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है कि अनावश्यक रूप से कोई भी पुलिस वाला आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो उसको हमारे संज्ञान में लाइए। उसको उत्तराखंड पुलिस के जो कंसर्न ज़िला है SSP को या
पुलिस मुख्यालय को भी आप कंप्लेंट लिख के भेज सकते हैं, तो हम फिर उसमें कार्रवाई करेंगे। मेरे विचार से अब हम लास्ट 2-3 सवाल और लेंगे बस, अगर किसी का सवाल है तो जल्दी से डाल दें। किसी ने पूछा है छूट क्या शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए भी? मेरे ख्याल से एंगेजमेंट भी शादी का पार्ट है, तो उस पर भी लागू होगी, ऐसा नहीं है, वो तो एंगेजमेंट पे भी लागू होगी। डेली अप डाउन करने वालों की को भी RT-PCR, जो उत्तराखंड निवासी है अभी उसको ज़रूरत नहीं है एंट्री की। अभी उत्तराखंड निवासी को एंट्री के वक्त RT-PCR की ज़रूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो अगर आप डेली अप डाउन करें तो डेली रजिस्ट्रेशन कराने की बजाय आप वहाँ के जो भी स्थानीय थाना चौकी पड़ता है बॉर्डर पे, उससे संज्ञान में ला करके मेरे ख्याल से अप डाउन कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले भी ऐसा होता था, कुछ लोग देहरादून से बुग्गावाला बिहारीगढ़ जाते थे डेली, तो फिर वो वहाँ के स्थानीय थाने से ऐसा सिस्टम बनवा लें जिससे आपको डेली चेकिंग में न रुकना पड़े। RT-PCR रिपोर्ट दिखाने के बाद क्या नियम है? RT-PCR अगर आपके पास नेगेटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव है और आप उत्तराखंड के निवासी नहीं, तो आपको बाहर ही वापस लौटा दिया जाएगा। सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों को अंदर लिया जाएगा और उनको होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाएगा। अगर आप दूसरे प्रदेश के निवासी हैं तो आपको बॉर्डर से ही वापस कर दिया जाएगा। अन्य राज्यों से अस्थि लेकर आने वाले लोगों के लिए क्या नियम है? क्योंकि ये अति इम्पोर्टेंट है और अभी इस पर ब्रेक नहीं है, आप आ सकते हैं और आपको सेम डे वापस जाना है। तो अभी तो हमने हरिद्वार में ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी है कि वो बैन है, ऐसा कोई बैन नहीं लगाया है। अस्थि विसर्जन अभी चालू है। वैक्सीनेशन हो गया तो भी RT-PCR जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन होना इन्फेक्शन नहीं होने की गारंटी नहीं है। सिर्फ वैक्सीनेशन होने से इतना फ़र्क पड़ रहा है कि आपको इन्फेक्शन होगा तो सीवियर नहीं होगा। तो अच्छा है कि आप RT-PCR करा के आएंगे। हमारे लड़के 2 सवाल और लिख रहे हैं, तो उसके बाद हम क्लोज कर सकते हैं। सवाल नया हो तभी दीजिए। एक मई से क्या हालात रहेंगे? हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे हो। हमारा जो पीक 3000 का ढलान पे है उससे नीचे उतरे। तो एक बात और है, अभी जैसे देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में ज़्यादा है, तो धीरे धीरे पहाड़ भी चढ़ेगा। तो हमें कोशिश करें कि पिछले बार के अनुभवों का फ़ायदा उठाएं और पहाड़ न चढ़ने दें। वहाँ के लोग अपने आप को शुरू से जितने जो पिछली बार सीखा है उसको लागू करते हुए हम इस बार इस पर कोरोना को पहले ही हरा दें। रोडवेज बस में भी टेस्टिंग कराया जा रहा है, वो तो सभी में कराया जाएगा। जैसा मैंने बोला, जो लागू है, जो हमारे राज्य के लोग हैं उनका कराया जाएगा और फिर उसके बेस पे क्वारंटाइन डिसाइड किया जाएगा। जो बाहर के राज्य के लोग हैं उनके लिए तो RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो धन्यवाद आप सभी का। मैं फिर से आप सबसे अपील करता हूँ कि कृपया करके कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। अभी दोबारा से फुल रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिए हैं और राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि पूरा लॉकडाउन न लगाना पड़े। आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में पूरा लॉकडाउन लग गया क्योंकि ऐसी नौबत आ गई, उनके पास बेड से नहीं बचे। तो हम लोग सावधानी बरतेंगे तो हम संपूर्ण लॉकडाउन से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।